हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज हम लोग क्लास 9th का न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 2, केमिकल चेंज एंड रिएक्शंस। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। फर्स्ट टॉपिक है केमिकल चेंज। ए केमिकल चेंज इज अ परमानेंट change in which the chemical compositions of a substance is changed and one or more new substance with different chemical compositions and different properties are formed. So chemical compositions कैसा change होता है? permanent change होता है, जिसमें chemical compositions of the substance जो होता है वो अलग रहता है one or more new substance से, ठीक है, with different chemical compositions। तो इसका अलग अलग different chemical compositions भी होता है and different properties भी, इसका chemical change में different properties भी होता है, different properties formed होता है। द चेंज इज़ नॉट ईजली रिवर्सिबल। सॉरी, ये कैसा चेंज होता है? ये ईजली रिवर्सिबल चेंज नहीं होता, मतलब ये इरिवर्सिबल चेंज होता है। ए केमिकल चेंज ऑलवेज इन्वॉल्व्स ए केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल चेंज में हमेशा केमिकल रिएक्शंस का इन्वॉल्व होता है। द केमिकल रिएक्शंस इज अ प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है? ऐसा प्रोसेस है जिसमें केमिकल बॉन्ड को तोड़ा जाता है ऑफ रिएक्टिंग सब्सटेंस रिएक्टिंग साइड में एंड मेक न्यू बॉन्ड, और एक नया बॉन्ड बन के प्रोडक्ट न्यू सब्सटेंस बनता है जिसको प्रोडक्ट कहते हैं। केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड इज अ फोर्स दैट होल्ड द एटम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स टुगेदर एज इन ए कंपाउंड। सो केमिकल बॉन्ड क्या होता है? एक फोर्स होता है जो होल्ड करता है एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल्स को कंपाउंड बनने के लिए। सो अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर जाके देखिए, जो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है। द केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस अकर व्हेन पार्टिकल्स कोलाइड। तो केमिकल चेंज या फिर केमिकल रिएक्शंस कब होता है? जब पार्टिकल कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ। कोलिजन्स अकर्स व्हेन रिएक्टेंट आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट और बाय सप्लाई ऑफ एनर्जी। तो कोलिजन्स कैसे होता है? जब रिएक्टेंट कहाँ होना चाहिए? क्लोज कॉन्टैक्ट में होना चाहिए, तभी वो कोलिजन्स में आएगा, और बाय सप्लाई एनर्जी या फिर उसमें एनर्जी सप्लाई करने पर। थर्स वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर नेसेसरी फॉर द केमिकल रिएक्शंस। यहाँ पे कुछ कंडीशन नेसेसरी होना चाहिए केमिकल रिएक्शंस के लिए, जैसे कि फर्स्ट कंडीशन है मिक्सिंग या फिर क्लोज कॉन्टैक्ट। इन सम केस ए केमिकल रिएक्शंस अकर व्हेन टू सब्सटेंस आर मिक्सड इन देयर सॉलिड स्टेट। सो कुछ ऐसा केसेस होता है जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस कैसा होता है? जब दो सब्सटेंस मिक्स होने पर मिक्स होता है सॉलिड स्टेट में, जैसे आयोडीन एंड फास्फोरस जब रिएक्ट एक्सप्लोसिवली व्हेन ब्राउट इन क्लोज कॉन्टैक्ट। सेकेंड एग्जाम्पल है जब लीड नाइट्रेट जो कि वाइट कलर का होता है एंड पोटासियम आयोडीन, ये भी वाइट कलर का होता है, रिएक्ट टू मेक लीड आयोडीन जो कि येलो कलर का होता है। सेकेंड कंडीशन है सॉल्यूशंस। इन सम केस ए केमिकल रिएक्शंस अकर व्हेन सब्सटेंस आर मिक्सड। कुछ ऐसा केसेस में केमिकल रिएक्शंस तब अकर होता है जब सब्सटेंस को हम लोग मिक्स करते हैं इन आइदर मोल्टन या फिर एक्वस स्टेट में, उसको मिक्स करने पर केमिकल रिएक्शंस होता है, जैसे कि ऑक्सैलिक एसिड क्रिस्टल्स एंड सोडियम कार्बोनेट जब रिएक्ट होता है इन वाटर सॉल्यूशंस के साथ। Second example number 2, the sodium chloride and silver nitrate also react in a solution. The sodium chloride and silver nitrate react करता है solutions के साथ to form precipitate of silver chloride and sodium nitrate। तो कैसा precipitate बनता है? silver chloride and sodium nitrate। इसका ये है chemical equations। थर्ड है heat। सम केमिकल रिएक्शंस अकर ओनली ऑन हीटिंग। कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शंस होता है जो अकर होते हैं जब उसमें हीट दिया जाता है, जैसे कि कॉपर कार्बोनेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। कॉपर कार्बोनेट क्या करता है? डिकम्पोज हो जाता है जब उसमें हीट दिया जाता है, और हीट का सिंबल हम लोग डेल्टा से डिनोट करते हैं, इनटू कॉपर ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड है लीड नाइट्रेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग। लीड नाइट्रेट भी डिकम्पोज हो जाता है ऑन हीटिंग, लिविंग येलो रेसिड्यू ऑफ लीड मोनोऑक्साइड, और उसमें क्या देता है? येलो रेसिड्यू ऑफ लीड मोनोऑक्साइड देता है। ब्राउन गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड कलरलेस गैस ऑक्सीजन। उसके बाद ब्राउन गैस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये ब्राउन गैस होता है, और उसके बाद कलरलेस ऑक्सीजन गैस भी प्रोडक्ट के तौर पे मिलता है। फोर्थ है लाइट। सम केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस बाय द एक्शंस ऑफ लाइट। तो कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शंस होता है जो कि लाइट के प्रेजेंट में ही वो अकर करता है, जैसे कि दिस आर कॉल्ड फोटोकेमिकल रिएक्शंस और फोटोलाइसिस। और ऐसा रिएक्शंस को हम लोग फोटोकेमिकल रिएक्शंस कहते हैं या फिर फोटोलाइसिस कहते हैं।
मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एब्जॉर्ब्स द लाइट एनर्जी टू गेट एक्टिवेट। सो मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं लाइट एनर्जी को ताकि वो एक्टिवेट हो सके एंड देन रिएक्ट रैपिडली, उसके बाद वो रैपिडली रिएक्ट कर जाते हैं। जैसे कि प्लांट फ्रॉम ग्लूकोज फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। प्लांट क्या करता है, ग्लूकोज बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड से एंड वाटर जब उसमें लाइट प्रेजेंस होता है। सेकेंड एग्जाम्पल है हाइड्रोजन एंड क्लोराइड रिएक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जब हाइड्रोजन और क्लोराइड रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट तब हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ठीक है। इफ़ क्लोरीन वाटर इज एक्सपोज टू सनलाइट, जब क्लोरीन वाटर को हम लोग सनलाइट में एक्सपोज कर देंगे, बबल ऑफ द गैस आर सीन, तो गैस बबल हम लोग को दिखाई देगा। ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व, और ऑक्सीजन भी उसमें इन्वॉल्व होगा। केमिकल इक्वेशंस है। नेक्स्ट है सॉल्यूशंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन प्रीऑक्साइड आर केप्ट इन ब्राउन बोतल। जब हम लोग सॉल्यूशंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन प्रीऑक्साइड को ब्राउन बोतल में रखते हैं लेबोरेटरी में, क्योंकि बिकॉज दे डिकम्पोज इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्योंकि वो डिकम्पोज हो जाएगा प्रेजेंस ऑफ लाइट में, इसीलिए हम लोग सिल्वर नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन प्रीऑक्साइड को ब्राउन बोतल में रखते हैं। सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस बिकम ब्लैक एज इट डिकम्पोज टू सिल्वर। जब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशंस क्या होगा, डिकम्पोज हो जाएगा तो वो कैसा कलर दिखेगा, ब्लैक कलर का। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन विल while hydrogen peroxide change to water and colorless odorless gas, ऑक्सीजन इज इन्वॉल्व। सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन क्या होगा, वाइल हाइड्रोजन प्रीऑक्साइड क्या होगा, चेंज हो जाएगा जब उसको डिकम्पोज किया जाएगा प्रेजेंस ऑफ लाइट में, तो क्या बनेगा, वाटर एंड कलरलेस ऑर्डरलेस गैस ऑक्सीजन इन्वॉल्व करेगा। फिफ्थ है इलेक्ट्रिसिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। सर्टेन केमिकल रिएक्शंस लाइक द डिकम्पोजिशंस ऑफ सर्टेन कंपाउंड अकर ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सब्सटेंस। कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शंस है जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू ही उसको डिकम्पोज किया जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडुलेट वाटर अकर ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी को जब हम लोग देते हैं एसिडुलेट वाटर में तो वो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। सेकेंड है ऑन पासिंग करंट, जब हम लोग करंट को पास करते हैं थ्रू मोल्टेन सोडियम क्लोराइड एंड मोल्टेन सोडियम क्लोराइड में जब हम लोग करंट को पास करते हैं तब सोडियम एंड क्लोरीन सेपरेट हो जाता है। सिक्स्थ है प्रेशर्स। सम केमिकल रिएक्शंस टेक प्लेस ओनली व्हेन द इन्वॉल्व्ड सब्सटेंस आर सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर्स। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस है जो कैसा टेक प्लेस करता है, जब उसमें हाई प्रेशर्स दिया जाता है तब वो न्यू सब्सटेंस इन्वॉल्व होता है, नया सब्सटेंस बनता है। जैसे कि मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड पोटाशियम आयोडीन। मर्क्यूरिक क्लोराइड एंड पोटाशियम आयोडीन व्हेन रब्ड इन अ मोटर, जब उसको हम लोग रब्ड करते हैं मोटर से, गिव ए स्कैरेटर कलरेड सब्सटेंस कॉल्ड मर्क्यूरिक ऑक्साइड। तो कैसा सब्सटेंस देता है, एक मर्क्यूरिक आयोडीन देता है जो कि स्कैरेटेड कलरेड सब्सटेंस होता है, उसी को हम लोग कहते हैं मर्क्यूरिक आयोडीन। सेकेंड है नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन व्हेन सब्जेक्टेड टू हाई प्रेशर। जब नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन को हम लोग हाई प्रेशर्स में सब्जेक्टेड करेंगे तो क्या बनता है, प्रोड्यूस एमोनिया बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज कैटलिस्ट। उसमें कैटलिस्ट का प्रयोग किया जाता है जो कि आयरन है। सेवंथ है कैटलिस्ट का होना भी बहुत ज़रूरी है। सम केमिकल रिएक्शंस नीड ए कैटलिस्ट टू एक्सेलरेट और डिसलरेट द रेट एट विच दे ऑकर। तो कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शंस कैटलिस्ट का नीड होता है, जैसे कि ताकि वो अपना रिएक्शंस को एक्सेलरेट या फिर डिसलरेट कर सके। द कैटलिस्ट देमसेल्व्स डू नॉट टेक पार्ट इन द रिएक्शंस। लेकिन कैटलिस्ट क्या होते हैं, उस रिएक्शंस में टेक पार्ट नहीं करता, पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो रिमेन अनचेंज, और वो अनचेंज रहता है। सर्टेन केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड एनर्जी। कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शंस होता है जो प्रोसीड करता है साउंड एनर्जी के थ्रू, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल एसिलेटेड ब्रेक अप इनटू कार्बन एंड हाइड्रोजन बाय ऑब्जर्विंग साउंड एनर्जी। तो एसिटाइलिन क्या होता है, टूट जाता है जब उसमें साउंड एनर्जी दिया जाता है। तो साउंड एनर्जी भी कुछ केमिकल रिएक्शंस में प्रोसीड करता है। एग्जाम्पल पोटासियम क्लोरेट डिकम्पोज, ये कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है। जब पोटासियम क्लोरेट डिकम्पोज ओनली एट 700 डिग्री सेल्सियस एंड इवन देन द रेट ऑफ रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इज़ वेरी स्लो, इसीलिए हम लोग यहाँ पे कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। बट व्हेन पोटासियम क्लोरेट इज़ हीटेड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, जब पोटासियम क्लोरेट को हम लोग हीट करते हैं मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो ये डिकम्पोजिशंस बीइंग एट
ए मच लोअर टेम्परेचर्स, जैसे कि 300 डिग्री सेल्सियस, एंड मैग्नीशियम डाइऑक्साइड रिमेन अनअफेक्टेड। उसका जो मैग्नीशियम डाइऑक्साइड है जो हम लोग कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किए हैं वो अनअफेक्टेड रहेगा। थस इन दिस रिएक्शंस मैग्नीशियम डाइऑक्साइड एक्ट एज ए कैटलिस्ट। सो इस रिएक्शंस में क्या है, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को हम लोग कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ किए हैं। सेकेंड है एमोनियम रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस नाइट्रिक ऑक्साइड। जब एमोनियम रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या प्रोड्यूस करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर वेपर। नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर वेपर प्रोड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम एज कैटलिस्ट। तो हम लोग यहाँ पे कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किए हैं, प्लेटिनम का कैटलिस्ट यूज़ किए हैं। यहाँ पे कैटलिस्ट दो तरह का होता है, पहला पॉजिटिव कैटलिस्ट होता है, दूसरा नेगेटिव कैटलिस्ट होता है। सो व्हेन ए कैटलिस्ट एक्सेलरेट ए रिएक्शंस इट इज कॉल्ड अ पॉजिटिव कैटलिज्म। जब कैटलिस्ट रिएक्शंस को इंक्रीज करता है, बढ़ा देता है, तब उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव कैटलिस्ट। For example, the rate of decomposition of hydrogen peroxide means the rate of decomposition of hydrogen peroxide को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। जब हम लोग मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को एज ए कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं यहाँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, तो वो क्या करता है, रिएक्शंस को इंक्रीज कर देता है। इंजाइम्स आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव कैटलिस्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि इंजाइम भी क्या है, एक पॉजिटिव कैटलिस्ट का एग्जाम्पल है। दे आर प्रोटीन दैट एक्ट एज कैटलिस्ट, और ये क्या है, प्रोटीन है जो कि कैटलिस्ट के तौर पे एक्ट करता है इन बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। ड्यूरिंग डाइजेशंस द कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल गेट ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। तो डाइजेशंस में क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो होता है वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाता है बाय सिंपलर सब्सटेंस इन 2 और 3 आवर्स। 2-3 घंटा में ही छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ इंजाइम। इंजाइम के प्रेजेंस से ही, जो कि ये कैटलिस्ट के तौर पे यूज़ करते हैं। अदरवाइज इट विल टेक मंथ टू गेट डाइजेस्ट। अगर ये इंजाइम नहीं होगा तो हमें मंथ लग जाएगा डाइजेस्ट करने में। सेकेंड टॉपिक है नेगेटिव कैटलिस्ट। तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट इम्प्लॉयड टू रिटार्ड ए रिएक्शन इज नोन एज नेगेटिव कैटलिस्ट ऑन और इनहिबिटर्स। यानी कि नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है कि जो रिएक्शंस को स्लो डाउन कर देता है उसको हम लोग नेगेटिव कैटलिस्ट कहते हैं। एग्जांपल, फास्फोरिक एसिड रिटार्ड द रिएक्शंस ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। सो फास्फोरिक एसिड क्या करता है, स्लो डाउन कर देता है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ठीक है, द रेट ऑफ ऑक्सीडेशंस ऑफ क्लोरोफॉर्म से डिक्रीज। सो ऑक्सीडेशंस ऑफ क्लोरोफॉर्म क्या करता है, डिक्रीज कर देता है जब उसमें प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल का प्रेजेंस में रहता है। नेक्स्ट टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, तो सर्टेन केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय change that are quite easy observed। तो सम ऑफ दिस टाइप चेंज आर, तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है केमिकल रिएक्शंस का। तो पहला है इवोल्यूशंस ऑफ गैस। इन मेनी केमिकल रिएक्शंस वन ऑफ द प्रोडक्ट इज गैस। बहुत सारा ऐसा केमिकल रिएक्शंस है जहाँ पे एक प्रोडक्ट क्या होता है, गैस के तौर पे होता है। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन जिंक रिएक्ट, जब जिंक रिएक्ट करता है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तब हाइड्रोजन गैस इन्वॉल्व होता है विथ एफरवेसेंस। हाइड्रोजन गैस जब इन्वॉल्व होता है तो उसको हम लोग इस तरह इंडिकेट से डिनोट करते हैं। सेकेंड है व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू कैल्शियम कार्बोनेट। जब डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के साथ ऐड करते हैं तब कार्बन डाइऑक्साइड इज इन्वॉल्व। सो एक कार्बन डाइऑक्साइड इन्वॉल्व होता है विथ एफरवेसेंस। ये भी एक गैस है। चेंज ऑफ कलर। सेकेंड है चेंज ऑफ कलर। सर्टेन केमिकल रिएक्शंस आर कैरेक्टरिस्टिक्स बाय चेंज इन द कलर ऑफ द रिएक्टेंट। कुछ ऐसा केमिकल रिएक्शंस होता है जो कलर चेंज करता है ऑफ द रिएक्टेंट में। When a few pieces of iron are dropped into a blue colored copper sulfate solution, जब कुछ pieces of iron को हम लोग ड्रॉप करते हैं blue color copper sulfate solutions में, तो क्या होता है, तो blue color of the solutions fade। तो blue color क्या हो जाता है, fade हो जाता है and eventually turn into light green। और उसके बाद वो चेंज होकर light green बन जाता है due to the formations of ferrous sulfate। और उसके बाद क्योंकि ferrous sulfate बन गया, और ferrous sulfate क्या है, लाइट ग्रीन कलर है। सेकेंड एग्जाम्पल है व्हेन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ऐड। जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग ऐड करेंगे पीस ऑफ कॉपर के साथ, तो कैसा चेंज होगा, ब्लू सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट इज फॉर्म। तो कैसा सॉल्यूशंस बनेगा, ब्लू सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट बनेगा। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है फॉर्मेशंस ऑफ प्रिसिपिटेड।
Certain chemical reactions are characterized by the formations of insoluble solid substance are called precipitate. कुछ ऐसे chemical reactions होता है जो characteristics करते हैं formations of insoluble solid substance जिसको हम लोग precipitate कहते हैं. For example, when a solutions of silver nitrate is added, जब हम लोग solutions of silver nitrate को add करते हैं to a solutions of sodium chloride, दूसरे solutions के साथ जो कि sodium chloride होता है, तो कैसा solution बनता है? A white insoluble substance बनता है precipitate. A silver chloride is formed. वाइट इंसोल्यूबल सब्सटेंस जो कि सिल्वर क्लोराइड बनता है और वो प्रिसिपिटेट होता है. सेकेंड एग्जांपल है व्हेन फेरस सल्फेट सॉल्यूशंस इज ऐड, जब फेरस सल्फेट सॉल्यूशंस को हम लोग ऐड करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशंस के साथ, तो कैसा सॉल्यूशन बनता है? डर्टी ग्रीन प्रिसिपिटेट ऑफ फेरस हाइड्रोक्साइड इज फॉर्म. तो कैसा प्रिसिपिटेट बनता है? डर्टी ग्रीन प्रिसिपिटेट बनते हैं, फेरस हाइड्रोजन ऑक्साइड इज फॉर्म. फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज ऑफ स्टेट. इन मेनी केमिकल रिएक्शंस चेंज ऑफ स्टेट इज ऑब्जर्व. बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस है जहाँ पे चेंज ऑफ स्टेट को ऑब्जर्व किया जाता है. जैसे कि द रिएक्शंस माइट स्टार्ट विद गैसियस और लिक्विड रिएक्टेंट. तो कुछ ऐसा रिएक्शंस होता है जो गैसियस या फिर लिक्विड रिएक्टेंट से स्टार्ट होता है एंड एंड विद अप सॉलिड प्रोडक्ट, या फिर वो और सॉलिड प्रोडक्ट से एंड होता है. जैसे कि अमोनियम गैस रिएक्ट करता है रिएक्ट विद हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के साथ, तो क्या बनता है? सॉलिड अमोनियम क्लोराइड बनता है. सेकेंड है जब कार्बन एंड सल्फर बोथ सॉलिड होता है और जब उसको हीट दिया जाता है दोनों को, तो क्या बनता है? कार्बन डाइसल्फाइड जो कि एक लिक्विड होता है. तो ये था पार्ट 1. सो कंटिन्यू करते इस चैप्टर को, पार्ट 2 को. नेक्स्ट टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस. तो यहाँ पे 4 तरह का केमिकल चेंज होता है. फर्स्ट है डायरेक्ट कॉम्बिनेशंस, सेकेंड है डिकम्पोजिशन, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ है डबल डिस्प्लेसमेंट. तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशंस यहाँ और सिंथेसिस रिएक्शंस कैसा होता है? A reactions in which two or more substances combine together to form a single substance is called a combination reactions or synthesis. Combination means combine होना. ऐसा reaction जो एक दो प्रोडक्ट क्या होता है कंबाइन करके एक न्यू सब्सटेंस बनता है और सिंगल सब्सटेंस बनता है, उसको हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं, यहाँ पे सिंथेसिस रिएक्शंस कहते हैं. इन द अबव रिएक्शंस ए कॉम्बिनेशन ऑफ सब्सटेंस, कौन सा सब्सटेंस कॉम्बाइन किया? ए और बी जो कि रिएक्टेंट साइड में है, टेक प्लेस टू गिव ए मॉलिक्यूल्स ऑफ न्यू सब्सटेंस, और नया सब्सटेंस क्या बना? ए बी बना एज अ प्रोडक्ट के तौर पे. तो कुछ स्टेप होता है जैसे कि इन कॉम्बिनेशन रिएक्शंस टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड. कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में हमेशा 2 एलिमेंट कंबाइन करेगा और एक नया सब्सटेंस बनेगा. जैसे कि कार्बन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म गैसियस कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड. जब कार्बन ऑक्सीजन के साथ हीट बर्न होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, एक सिंगल सब्सटेंस. द रिएक्शंस बिटवीन आयरन एंड सल्फर टू फॉर्म्स आयरन टू सल्फाइड. तो जब आयरन और सल्फर दो रिएक्शन जब ऐड होता है हीट करने पर, तब क्या बनता है? आयरन सल्फाइड बनता है. हीट इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट द रिएक्शंस बिटवीन वंस स्टार्टेड. तो हीट का बहुत ज़रूरत होता है जब रिएक्शन स्टार्ट होता है, बट वंस स्टार्टेड इट कंटिन्यू एक्सोथर्मली. जब अगर वो स्टार्ट हो जाएगा तो फिर वो कंटिन्यू एक्सोथर्मली होते रहेगा. वेरियस सॉल्ट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, और इसी मेथड से हम लोग बहुत सारा सॉल्ट को प्रिपेयर करते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन 3 क्लोराइड, जैसे कि हम लोग आयरन 3 क्लोराइड को भी इसी मेथड से प्रोड्यूस करते हैं. थर्ड है एन एलिमेंट एंड ए कंपाउंड कंबाइन टू गिव अ न्यू कंपाउंड. थर्ड क्या है? एलिमेंट या फिर कंपाउंड कंबाइन करेगा ताकि वो नया कंपाउंड दे सके. जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड जब बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के साथ, तो एक एन एलिमेंट टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बनता है. जब कार्बन मोनोऑक्साइड बर्न हुआ ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तब वो क्या बना? कार्बन डाइऑक्साइड बना, एक सिंगल प्रोडक्ट. ठीक है. सेकेंड एग्जाम्पल है सल्फर डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कंबाइन अंडर सर्टेन कंडीशंस. उसी तरह जब सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा सर्टेन कंडीशंस में, तो क्या बनेगा? सल्फर ट्राइऑक्साइड बन गया. थर्ड है 2 और मोर कंपाउंड कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट. 2 या 2 से अधिक कंपाउंड कंबाइन करेगा ताकि वो सिंगल प्रोडक्ट ही बन सके. एमोनियम एंड हाइड्रोजन क्लोराइड बोथ कंपाउंड. एमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है? दोनों कंपाउंड है. जब वो कंबाइन करेगा तो एक न्यू कंपाउंड बनेगा जो कि अमोनियम क्लोराइड बनेगा.
सेकेंड है व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड या फिर क्विक लाइम जब कंबाइन करेगा वाटर के साथ तो ए विगोरियस रिएक्शंस टेक प्लेस होगा विद द लिबरेशंस ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ हीट भी प्रोड्यूस होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर स्लॉकेट लाइम्स इज फॉर्म्ड। थर्ड है द रिएक्शंस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो कंसीडर एज कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस। तो फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शंस है उसको भी हम लोग कॉम्बिनेशंस रिएक्शंस में रखते हैं, जिसमें कि इन विच स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, जहाँ पे क्या होता है कि स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर यूज टू मेक ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर जब यूज़ किया गया तो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल तो क्या बना, ग्लूकोज बना प्लस ऑक्सीजन बना। यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है हाउ टू परफॉर्म डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शंस को हम लोग कैसे परफॉर्म करते हैं। नंबर 1, टेक सम ब्लैक लीड सल्फाइड इन ए टेस्ट ट्यूब। कुछ ब्लैक लीड सल्फाइड लेते हैं टेस्ट ट्यूब में एंड हीट इट, उसके बाद उसको हीट कर देते हैं। द ब्लैक सल्फाइड रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। तो ब्लैक सल्फाइड किसके साथ रिएक्ट करेगा, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बनेगा, वाइट लीड सल्फेट बन जाएगा। सेकेंड है होल्ड अ पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन। पीस ऑफ मैग्नीशियम रिबन को हम लोग होल्ड कर लेते हैं हाथ में ओवर ए फ्लेम, और उसके बाद उसको फ्लेम के पास लेके जाते हैं। इट बर्न विथ ए डैजलिंग वाइट लाइट। वो कैसा बर्न करेगा, डैजलिंग वाइट लाइट की तरह बर्न करेगा, फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, और क्या बनेगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। सेकेंड केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शंस है डीकम्पोजिशंस। The chemical reactions in which a compound is split into two or more simpler substance is called decomposition reactions. तो combinations, direct combinations reactions का opposite होता है decomposition reactions। इसमें क्या होता है, दो या दो से अधिक substance क्या होता है, split करते हैं, यानी कि टूट के एक नया substance बनता है, उसको हम लोग कहते हैं decomposition reactions। In a decomposition reactions usually a single रिएक्टेंट डिकम्पोज विदाउट द प्रेजेंस ऑफ सेकेंड सब्सटेंस। और ये क्या होता है, सिंगल सब्सटेंस होता है, डिकम्पोज करता है बिना सेकेंड सब्सटेंस का प्रेजेंस हुए। एंड वेरी ऑफ्टन द एक्शंस ऑफ हीट इज सफिशिएंट टू कॉज द रिएक्शंस टू टेक प्लेस। जैसे कि ए अभी डिकम्पोज होके सी और डी बना, या फिर सो वन बनते रहेगा। तो डिकम्पोजिशन इज ब्रेकिंग अप ऑफ कंपाउंड आइदर इनटू एलिमेंट और सिंपलर कंपाउंड। और डिकम्पोजिशन क्या है, ब्रेकिंग अप ऑफ कंपाउंड का ब्रेक होना ताकि वो सिंपलर कंपाउंड बन सके, सच दैट दिस प्रोडक्ट डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म ओरिजिनल कंपाउंड। और ऐसा कंपाउंड फिर से रिकम्बाइन नहीं हो सकता है ओरिजिनल कंपाउंड बनने के लिए। डिकम्पोजिशंस में अकर इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। डिकम्पोजिशंस कैसा, किसमें प्रेजेंस होता है, कैसा अकर होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट। अदर उसको हीट या लाइट चाहिए, और बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, या फिर इलेक्ट्रिक करंट के पास करने पर डिकम्पोजिशन रिएक्शंस होता है। हीट, लाइट एंड इलेक्ट्रिसिटी आर डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, अलग अलग एनर्जी का फॉर्म है। विच कॉज ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, जो कि बॉन्ड को ब्रेक करता है इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट टू यील्ड सिंपलर प्रोडक्ट। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, एक कंपाउंड ब्रेकअप इनटू टू और मोर एलिमेंट। तो डिकम्पोजिशन में कंपाउंड क्या करता है, ब्रेक होकर दो या दो से अधिक एलिमेंट बनता है। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जैसे एक कंपाउंड होता है मर्क्यूरिक ऑक्साइड, जब उसको हीट किया जाता है तो डिकम्पोज टू फॉर्म टू एलिमेंट मर्क्यूरी ऑन ऑक्सीजन। तो वो डिकम्पोज होकर कैसा एलिमेंट बनता है, दो एलिमेंट बनते हैं, मर्क्यूरी एंड ऑक्सीजन बनते हैं। नोट द सिंबल डेल्टा इज यूज टू सिग्निफाई द हीट हैज कॉज टू रिएक्शंस। सो डेल्टा का हम लोग यूज़ करते हैं कि उसमें हीट का इन्वॉल्व हो रहा है। व्हेन सिल्वर क्लोराइड, जो कि व्हाइट कलर का होता है, एक्सपोज होता है सनलाइट में तो इट अंडरगो फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो सिल्वर क्लोराइड क्या होता है, फोटोकेमिकल रिएक्शंस में डिकम्पोज हो जाता है, और क्या बनता है, ग्रे मेटल, सिल्वर एंड ग्रीनिश येलो गैस क्लोरीन इन्वॉल्व होता है एज ए प्रोडक्ट के तौर पे। थर्ड क्या है, जब इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जाता है एसिडुलेट वाटर को, तब क्या होता है, द लेटर डिकम्पोज इनटू हाइड्रोजन ऑक्सीजन। और ये भी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में आता है। जब हाइड्रोजन को, जब वाटर को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट में पास करते हैं तो हाइड्रोजन अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। ए कंपाउंड कैन ब्रेक अप टू फॉर्म बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड। एक कंपाउंड क्या होता है, जब टूट के दो से अधिक कंपाउंड बनता है, बोथ एलिमेंट एंड कंपाउंड। एग्जाम्पल द कंपाउंड पोटासियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज टू प्रोड्यूस ए कंपाउंड पोटासियम नाइट्रेट
नाइट्राइट। एक कंपाउंड क्या करता है, एक कंपाउंड होता है पोटेशियम नाइट्रेट, जब उसको हीट दिया जाता है डिकम्पोज होकर वो क्या बनता है, एक कंपाउंड ही बनता है। कैसा कंपाउंड, पोटेशियम नाइट्राइड एंड ए एलिमेंट ऑक्सीजन, और एक एलिमेंट ऑक्सीजन बनता है। थर्ड है, एक कंपाउंड कैन ब्रेकअप टू फॉर्म 2 और मोर न्यू कंपाउंड। कंपाउंड क्या कहते हैं, ब्रेकअप होता है 2 या 2 से अधिक न्यू कंपाउंड बनने के लिए। फॉर एग्जांपल एक कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, जब हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट को स्ट्रॉन्ग हीट देते हैं तो ये डिकम्पोज होकर क्या बन जाता है, 2 कंपाउंड बन जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। सेकेंड है फेरिस सल्फेट अंडरगो थर्मल डिकम्पोजिशन। फेरिस सल्फेट क्या होता है, थर्मल डिकम्पोजिशन के अंडरगो जाता है टू गिव फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड देते हैं। जब फेरस सल्फेट को हम लोग हीट करते हैं तब वो क्या बनता है, फेरिक ऑक्साइड बनता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनता है एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड बना। फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स आर एक्चुअली फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। सो फेरस सल्फेट क्या है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स क्या है, एक्चुअली कैसा होता है, फेरस सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट होता है। दिस क्रिस्टल्स आर ग्रीन इन कलर, ये कैसा कलर होता है, ग्रीन कलर का होता है। ऑन हीटिंग इन टेस्ट ट्यूब, जब हम उसको हीट करते हैं टेस्ट ट्यूब में तो द चेंज टू वाइट एंड देन टू ब्राउन सॉलिड, तो वो कैसा चेंज हो जाता है, वाइट कलर में चेंज होता है, उसके बाद फर्दर हीट देने पर वो ब्राउन कलर में चेंज हो जाता है, इस फॉर्म्ड। द गैस कमिंग आउट इन ए मिक्सचर्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, और जो गैस निकलता है वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, हैविंग सफोकेटिंग एंड पंजेंट स्मेल, जिसका सफोकेटिंग और पंजेंट स्मेल होता है, और बर्निंग सल्फर। The decomposition reaction that is brought about by heating without any recombinations and cooling is known as a thermal decomposition। तो ऐसा रिएक्शन जो कि हीट के थ्रू डिकम्पोज होता है और बिना कूलिंग किए तो उसको हम लोग कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ मेटल कंपाउंड, decompositions of compound of metal by heat are based on their reactivity। so decompositions किस में बेस्ड होता है, reactivity में बेस्ड होता है। compound of reactivity metal are more stable। so reactivity metals का जो compound होता है वो ज़्यादा stable होता है। they do not undergo easily, वो easily undergo नहीं होता है। while less reactive metal, जो less reactive metal होता है compound are decompose, वो जल्दी decompose हो जाता है। ये मेटल हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे हाइड्रोक्साइड का कुछ टेबल दिया हुआ है रिएक्टिविटी सीरीज, जैसे कि पोटेशियम और सोडियम मेटल हाइड्रोक्साइड स्टेबल ऑन हीटिंग से। उसके बाद यहाँ पे कुछ और टेबल दिया हुआ है, रिएक्टिविटी सीरीज है ये मेटल कार्बोनेट का रिएक्टिविटी सीरीज है। कैल्शियम पोटेशियम से और सोडियम क्या होता है, स्टेबल टू हीट एंड सोल्यूब इन वाटर। मेटल बाइकार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये सब उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। मेटल बाइकार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज टू गिव मेटल कार्बोनेट। जब मेटल बाइकार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोज होता है तो क्या बनता है, मेटल कार्बोनेट बनता है, वाटर वेपर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट हुआ डिकम्पोज हुआ था, क्या बना, सोडियम क्लोराइड बना, वाटर बना प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बना। या मेटल नाइट्राइड का यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज है, जब पोटेशियम और सोडियम ऑन हीटिंग बाय मेल्ट एंड डिकम्पोज टू गिव मेटल नाइट्रेट एंड ऑक्सीजन्स देता है। तो ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। एक्सपेरिमेंट, हाउ टू परफॉर्म डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम लोग कैसे परफॉर्म करेंगे। नंबर 1, टेक सम लीड नाइट्रेट क्रिस्टल्स। जब हम लोग लीड नाइट्रेट क्रिस्टल्स को लेते हैं टेस्ट ट्यूब में और उसको हीट करते हैं, द क्रिस्टल फर्स्ट मेल्ट, तो क्रिस्टल क्या होगा, पहले मेल्ट होगा। ऑन फर्दर हीटिंग, उसके बाद फिर से उसको हीट देने पर गिवन आउट बोथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो वो क्या गिवन आउट करेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गिवन आउट करेगा जो कि रेडिश ब्राउन गैस होता है, और ऑक्सीजन गिवन आउट करेगा। ये येलो सॉलिड लीड मोनोऑक्साइड लेफ्ट बिहाइंड इन द टेस्ट ट्यूब, और टेस्ट ट्यूब में क्या रह जाएगा, येलो सॉलिड लीड मोनोऑक्साइड टेस्ट ट्यूब में ही रह जाएगा। पुट सम जिंक कार्बोनेट इन ए टेस्ट ट्यूब। और सेकंड है, जब हम लोग टेस्ट ट्यूब में जिंक कार्बोनेट को टेस्ट ट्यूब में लेते हैं विथ ए क्रॉक एंड ए बेंट ग्लास ट्यूब, जो जिसमें क्रॉक होना चाहिए और वो गिलास कैसा होना चाहिए, बेंट ग्लास ट्यूब होना चाहिए। ऑन हीटिंग, जब हम उसको हीट करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट, तो क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट होता है, विच विल टर्न लाइम वाटर, जो कि लाइम वाटर में टर्न हो जाता है
मिल्की, लाइम वाटर टर्न हो जाता है मिल्की में। द रेसिड्यू जिंक ऑक्साइड इज येलो व्हेन हॉट, जिंक ऑक्साइड क्या होता है, येलो होता है जब वो गर्म होते हैं, बट इट टर्न वाइट ऑन कूलिंग, लेकिन जब वो ठंडा होता है तब वो वाइट कलर का हो जाता है। थर्ड क्या है, हीट ऑरेंज कलर्ड एमोनियम डाइक्रोमेट इन ए टेस्ट ट्यूब, जब हम लोग हीट करते हैं ऑरेंज कलरेट एमोनियम डाइक्रोमेट को टेस्ट ट्यूब में, तो क्या होता है कि अपॉन हीटिंग इट स्वेल एंड डिकम्पोज विथ फ्लैशेस ऑफ लाइट, तो ये कैसा होगा, स्वेल हो जाएगा और डिकम्पोज हो जाएगा फ्लैशेस ऑफ लाइट में। इन्वॉल्विंग नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर, और क्या इन्वॉल्व करेगा, नाइट्रोजन एंड वाटर वेपर इन्वॉल्व करेगा। एंड ग्रीन सॉलिड क्रोमियम ऑक्साइड इज लेफ्ट बिहाइंड, और कैसा सॉलिड, तो ग्रीन सॉलिड क्रोमियम ऑक्साइड लेफ्ट बिहाइंड होगा। फोर्थ है व्हेन हाइड्रेट कॉपर टू सल्फेट इज हीटेड इन ए टेस्ट ट्यूब, जब हाइड्रेट कॉपर टू सल्फेट को हम लोग हीट करेंगे टेस्ट ट्यूब में, तो ब्लू कलरेट क्रिस्टल चेंज इनटू वाइट एंड हाइड्रेट सॉलिड, तो ब्लू कलरेट जो क्रिस्टल होगा वो चेंज हो जाएगा वाइट एंड हाइड्रेट सॉल्ट में। द चेंज में बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशंस, यहाँ पे इक्वेशंस दिया हुआ है। However, anhydrous copper to sulfate may be changed to a blue hydrate, तो क्या हो गया, एनहाइड्रस कॉपर टू सल्फेट क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है ब्लू हाइड्रेट में, फ्रॉम बाय टेकिंग ए सैंपल ऑफ द एनहाइड्रस सॉल्ट एंड एड ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर इन इट, अगर हम उसमें फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर ऐड कर देंगे तो फिर से वो चेंज हो सकता है। दिस इज अ टेस्ट टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और ये किस लिए टेस्ट किया जाता है, डिटेक्ट करने के लिए कि उसमें वाटर का प्रेजेंस है या नहीं। So far, most of the reactions that we have considered proceed quite definitely in a certain directions, and it is possible to identify the reactant and the product. So ये बहुत possible हो जाता है कि कौन सा reactant है और कौन सा product है। However, there also exists a group of reactions in which the directions of the chemical change can be reversed. कुछ ऐसा भी reactions होता है, group of reactions होता है जहाँ पे directions of chemical change क्या हो जाता है, reverse हो जाता है by changing the conditions को change करने पर, under which the reactions is taking place, जिसमें reactions taking place होता है, उससे reactions को हम लोग कहते हैं reversible reactions। Thus, this change of hydrate copper sulfate to anhydrous copper sulfate is a reversible reaction। तो चेंज होता है जब हाइड्रेट कॉपर सल्फेट टू एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, तो एक ऐसा रिएक्शन है रिवर्सिबल रिएक्शन है। टू शो दैट रिएक्शन इज रिवर्सिबल वी पुट द साइन, रिवर्सिबल रिएक्शन का ऐसा साइन होता है, एक हाफ एरो इधर से हाफ एरो इधर से, इन बिटवीन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बिटवीन में ये सिंबल लगाया जाता है। इफ स्टीम पासेस ओवर रेड हॉट आयरन, जब हम लोग रेड हॉट आयरन में स्टीम को पास करते हैं, द लेटर इज पार्शियली कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक ऑक्साइड, तो कैसा बनता है, पार्शियली मैग्नेटिक कन्वर्ट हो जाता है मैग्नेटिक ऑक्साइड में, एंड हाइड्रोजन इज रिलीज, और हाइड्रोजन का रिलीज होता है। इफ ऑन द अदर हैंड हाइड्रोजन इज पास ओवर ए हीटेड ऑक्साइड, जब हम लोग हाइड्रोजन को पास करते हैं हीटेड ऑक्साइड में, तो इट पार्शियली चेंज बैक टू स्टीम, और ये फिर से पार्शियली चेंज बैक हो जाएगा स्टीम में, तो ये भी कैसा रिएक्शन है कि रिवर्सिबल रिएक्शन है। इन अदर केस द रिएक्शंस एंड विद मिक्सचर्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट यहाँ पे टू शो थर्मल डिसोसिएशंस, थर्मल डिसोसिएशंस का एक एक्सपेरिमेंट किया गया है। जब हीट सम सॉलिड एमोनियम क्लोराइड इन ए टेस्ट ट्यूब, जब हम लोग हीट करते हैं सॉलिड एमोनियम क्लोराइड को टेस्ट ट्यूब में, तो दो कलरलेस गैस बनता है, पहला एमोनिया एंड हाइड्रोजन क्लोराइड आर प्रोड्यूस होता है। एज दिस गैस आर मूव अप टू द अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब, और ये कहाँ मूव हो जाता है, अपर पार्ट ऑफ द टेस्ट ट्यूब में मूव हो जाता है, विच इज कलर, जो कि कूलर होता है। दे कंबाइन टू फॉर्म एमोनियम क्लोराइड, और ये कंबाइन हो जाता है तो क्या बनने के लिए, एमोनियम क्लोराइड बनने के लिए, विच अपियर टू ए वाइट सब्लिमेंट, जो कि अपियर होता है वाइट सब्लिमेंट के तौर पर ऑन द कूलर अपर साइड ऑफ द टेस्ट ट्यूब। Stimulations reversible decompositions reactions brought about only by heating is thermal dissociations। तो रिवर्सिबल स्टिमुलेशन रिवर्सिबल डिकम्पोजिशन जो कि रिएक्शंस होते हैं जो ब्राउट होते हैं हीटिंग के तौर पर ही जो कि किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं थर्मल डिसोसिएशंस, जिसमें सिर्फ हीट का ज़रूरत होता है। ऑन हीटिंग नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड चेंज टू नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जब हम लोग हीट करते हैं नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड को तो ये क्या बनता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाता है जो कि रेडिश ब्राउन गैस होता है। ऑन कूलिंग जब हम उसको ठंडा करते हैं तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फिर से चेंज हो जाता है ओरिजिनल कंपाउंड नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड। तो
तो ये भी कैसा रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, सॉरी रिवर्सिबल रिएक्शन है। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, इट इज़ ए केमिकल चेंज इन विच ए मोर एक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस ए लेस एक्टिव एलिमेंट फॉर्म इट्स सॉल्ट सॉल्यूशंस। तो ऐसा रिएक्शन जहाँ पे जो मोर एक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस एक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा और फॉर्म होगा सॉल्ट सॉल्यूशंस, उसको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। एलिमेंट सी डिस्प्लेस एलिमेंट बी फ्रॉम द कंपाउंड ए बी। तो जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए सी प्लस बी। तो यहाँ पे क्या होगा, सी क्या हुआ, डिस्प्लेस कर दिया एलिमेंट बी को फ्रॉम द कंपाउंड ए बी से। टू शो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट किया गया है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस को शो करने के लिए। टेक ए सॉल्यूशंस ऑफ कॉपर सल्फेट इन ए बीकर एंड फ्यू पीसेस ऑफ जिंक। तो एक बीकर लेते हैं, उसमें हम लोग कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस लेते हैं और कुछ पीसेस ऑफ जिंक का कुछ पीसेस ले लेते हैं एंड स्ट्राई विथ ए ग्लासेस रॉड, और स्ट्राई करते हैं ग्लास रॉड से, ठीक है। द ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशंस ग्रेजुअली फेड, जो ब्लू कलर ऑफ द सॉल्यूशंस होगा वो ग्रेजुअली फेड होना स्टार्ट हो जाएगा एंड सून द सॉल्यूशंस बिकम कलरलेस, और धीरे धीरे वो सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। एट द सेम टाइम रेसिड्यू रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सेटल डाउन ऑन द बीकर, और उसी टाइम पे रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट क्या हो जाएगा, रेडिश ब्राउन प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर सेटल हो जाएगा बीकर के नीचे में। सेकेंड है, इन ए टेस्ट ट्यूब टेक सम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो टेस्ट ट्यूब में हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को लेते हैं और ड्रॉप ए स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिवर, और उसमें स्मॉल पीस ऑफ मैग्नीशियम रिवर को ड्रॉप कर देते हैं। ब्रिक्स इवोल्यूशंस टेक प्लेस, उसमें कैसा होगा, ब्रिक्स इवोल्यूशंस टेक प्लेस करेगा। ए हाइड्रोजन इज इन्वॉल्व, और हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व करेगा। विच बर्न विथ ए पॉप साउंड, जो कि पॉप साउंड के तौर पर बर्न होगा। ऑन बर्निंग ए बर्निंग मैच स्टिक्स नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स। थर्ड है, पास क्लोरीन गैस थ्रू ए सॉल्यूशंस ऑफ पोटासियम आयोडीन। जब हम लोग पोटासियम आयोडीन में क्लोरीन गैस को पास करते हैं, द कलरलेस सॉल्यूशंस टर्न येलो ब्राउन टू आयोडीन अपीयर। तो कलरलेस सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा, येलो ब्राउन में टर्न हो जाएगा। फ्रॉम द अबव एग्जाम्पल इट कैन बी नोटिस दैट इट मेटल जिंक इज मोर एक्टिव। सारा एग्जाम्पल में हम लोग ये जाने कि जिंक जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, और मैग्नीशियम भी ज़्यादा एक्टिव होता है कंपेयर टू हाइड्रोजन से। इन नॉन मेटल क्लोरीन इज़ मोर एक्टिव एज कम्पेयर टू आयोडीन से। तो क्लोरीन क्या है कि नॉन मेटल है जो कि मोर एक्टिव है आयोडीन से। बट टेक सिमिलर एग्जाम्पल द फॉलोइंग एक्टिविटी सीरीज कैन बी प्रिपेयर्ड। तो यहाँ पे एक्टिविटी सीरीज है जो कि पोटाशियम जो वो ज़्यादा एक्टिव मेटल होते हैं, पोटाशियम, सोडियम और प्लेटिनम क्या होता है, सबसे लेस एक्टिव मेटल होता है। नॉन मेटल में फ्लोरीन सबसे ज़्यादा मोर एक्टिव होता है और आयोडीन सबसे कम लेस एक्टिव होता है। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तो दिस इज अ टाइप्स ऑफ केमिकल चेंज इन विच टू कंपाउंड इन ए सॉल्यूशन रिएक्ट टू फॉर्म ए टू न्यू कंपाउंड बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल्स। तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है, जहाँ पे टू कंपाउंड सॉल्यूशंस में लिया जाता है, उसमें टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड, ताकि उसमें दो न्यू कंपाउंड बन सके बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ रेडिकल के तौर पे। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस इज ऑल्सो कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को हम लोग डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस भी कहते हैं। द रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप, और डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्या होता है, दो तरह का होता है। पहला प्रेसिपिटेशंस और दूसरा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कैसा होता है, ए केमिकल रिएक्शंस इन विच टू कंपाउंड इन देयर एक्वस स्टेट रिएक्ट टू फॉर्म इनसॉल्युबल सॉल्ट। तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें दो कंपाउंड इन एक्वस स्टेट में क्या करता है, रिएक्ट करता है और क्या बनता है, इनसॉल्युबल सॉल्ट बनता है, प्रेसिपिटेट। एज वन ऑफ द प्रोडक्ट इज नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस, और एक प्रोडक्ट को हम लोग कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ BaCl जो कि एक्वस है, Na सोडियम सल्फेट SO4 जब रिएक्ट करता है तो वाइट प्रेसिपिटेट बना और NaCl बना। एक्सपेरिमेंट टू शो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, तो यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किया गया है जहाँ पे हम लोग दिखाया जाएगा कि डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस कैसा होता है। टेक सॉल्यूशंस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट इन ए टेस्ट ट्यूब, कुछ सॉल्यूशंस लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट का टेस्ट ट्यूब में, एंड ऐड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, और सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम क्लोराइड, और या फिर सॉल्यूशंस लेते हैं सोडियम क्लोराइड को ऐड करते हैं।
ए वाइट क्रेडी प्रिसिपिटेट इज फॉर्म, तो कैसा होगा, ए वाइट क्रेडी प्रिसिपिटेट फॉर्म्ड होगा। सेकेंड है फिल 1/3 ऑफ द टेस्ट ट्यूब्स विथ सॉल्यूशंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं जिसमें हम लोग 1/3 ऑफ द सॉल्यूशंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को फिल कर लेते हैं एंड ऐड टू इट ए सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड, और उसमें हम लोग क्या ऐड करते हैं, बेरियम क्लोराइड को ऐड कर लेते हैं। ए थिक वाइट प्रिसिपिटेट इज इमीडिएटली फॉर्म, तो क्या सा प्रिसिपिटेट बन जाएगा, ए वाइट प्रिसिपिटेट बन जाएगा। डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में ऑल्सो अकर विथ इवोल्यूशंस ऑफ गैस, तो डबल डिकम्पोजिशन रिएक्शंस में इवोल्यूशंस ऑफ गैस भी होता है। एग्जाम्पल, ऑन एडिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ऐड करते हैं तो मेटल सल्फाइड, जब मेटल सल्फाइड के साथ ऐड करते हैं तो वी गेट मेटल सल्फेट, तो हम लोग को क्या बनता है, मिलता है मेटल सल्फेट मिलता है या फिर मेटल क्लोराइड मिलता है। एंड एन ऑफेंस स्मेलिंग गैस, और एक स्मेलिंग गैस होता है H2S का इन्वॉल्व होता है जो कि ऑफेंस होता है या फिर रोटन एग जैसा होता है। सेकेंड है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। द रिएक्शंस बिटवीन एसिड एंड अ बेस दैट फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर ओनली इज रिफर्ड टू एज ए रिएक्शंस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें बिटवीन हो, तो ऐसा रिएक्शन जहाँ पे एसिड और बेस का रिएक्शंस होता है और क्या बनता है, सॉल्ट एंड वाटर ही बनता है, उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। एग्जाम्पल, द रिएक्शंस टेक प्लेस बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन आयन्स। तो ये रिएक्शंस क्यों टेक प्लेस होता है, हाइड्रोजन आयन की वजह से होता है। फ्रॉम द एसिड कंबाइन विद द हाइड्रोक्सिल आयन्स OH के साथ जब कंबाइन होता है, फ्रॉम बेस टू फॉर्म वाटर, फ्रॉम द बेस टू फॉर्म वाटर, cancelling the common ions Na plus and Cl minus, the only change in the combinations of H plus and OH minus ions to form unionized iron. In neutralization reactions a solute बेस क्या होता है, अल्कलाइन होता है, रिएक्ट करता है एसिड के साथ, और एन इनसॉल्युबल बेसिस के साथ रिएक्ट करता है, रिएक्ट विथ एसिड, और या फिर अनसॉल्युबल बेस क्या होता है, रिएक्ट करता है एसिड के साथ। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस ऑफ सॉल्युबल बेस विथ एन एसिड, यहाँ पे कुछ एग्जांपल दे, अल्कलाइन प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर बना। न्यूट्रलाइजेशन ऑफ इनसॉल्युबल बेस, यहाँ पे इनसॉल्युबल बेस का कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, जब बेस प्लस एसिड रिएक्ट हुआ था क्या बना, सॉल्ट बना, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एज अ केमिकल प्रोसेस न्यूट्रलाइजेशंस हैज़ मेनी यूज, केमिकल प्रोसेस में न्यूट्रलाइजेशंस का बहुत यूज़ होता है। फर्स्ट है व्हेन समवन इज स्टक बाय बी, जब किसी को बी यानी कि मधुमक्खी काट लेता है तो फॉर्मिक एसिड इंटर द स्किन, तो क्या होता है, फॉर्मिक एसिड हमारे शरीर के अंदर एंटर कर जाता है। एंड गिव पेन, उसके बाद हमें पेन दर्द होता है। विच कैन बी रिलीव्ड बाय रबिंग द स्पॉट विथ स्लैकेट लाइम, जो कि रिलीफ मिल जाएगा अगर हम लोग उसको स्लैकेट लाइम या फिर बेकिंग सोडा के साथ रब करेंगे उस एरिया को। बोथ ऑफ विच आर बेस इन नेचर, दोनों ही बेस है नेचर्स में। सेकेंड है इन आवर स्टमक ग्लैंड सेक्रेटेड एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हमारे स्टमक में जब ग्लैंड एक्सेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सेक्रेट कर देता है, वी एक्सपीरियंस पेन, तो हमें पेन होता है। विच इज़ रिलीव बाय टेकिंग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और सॉल्यूशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जो जब हम लोग मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या फिर सॉल्यूशंस ऑफ हाइड्रोजन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को लेते हैं तो उस पेन से हमें रिलीफ मिलता है। बोथ ऑफ विच आर बेस इन नेचर, दोनों ही क्या है, बेस है नेचर्स में। ऑन द अदर हैंड इफ देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ HCl, अगर यहाँ पे HCl का कमी हो जाता है, सम और अदर सुटेबल ऑर्गेनिक एसिड इज टेकन इन डाइल्यूट फॉर्म टू मेक अप इट, तो वहाँ पे फिर सूटेबल ऑर्गेनिक एसिड को लिया जाता है ताकि हम उसको मेकअप कर सके। थर्ड है एसिड दैट इज एक्सीडेंटली स्प्लिट ऑन टू आवर क्लोथ्स और बॉडी कैन बी न्यूट्रलाइज विद अमोनियम सॉल्यूशंस, कुछ ऐसा एसिड जो कि एक्सीडेंटली हमारे क्लोथ्स में लग गया है उसको हम लोग न्यूट्रलाइज कर सकते हैं अमोनियम सॉल्यूशंस के तौर पे। फोर्थ है इफ़ द सॉइल इज समवाट एसिड, अगर सॉइल क्या होगा, एसिड हो जाएगा, एंड थस अनफेवरेबल फॉर ग्रोइंग सर्टन क्रॉप्स, और वो अनफेवरेबल हो जाएगा क्रॉप को ग्रो करने में, तो स्लैकेट लाइम से ऐड, तो हम लोग क्या करते हैं, स्लैकेट लाइम को ऐड करते हैं तो न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड, ताकि हम लोग एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकें। तो ये था पार्ट बी जो कि कंप्लीट हो गया, और एक छोटा सा पार्ट बचा है, इसको भी हम इसी वीडियो में कवर कर लेते हैं। एनर्जी चेंज इन केमिकल रिएक्शंस, तो कैसा एनर्जी चेंज होता है केमिकल रिएक्शंस में।
इन एवरी केमिकल चेंज और या फिर केमिकल रिएक्शंस में चेंज इन एनर्जीज इन्वॉल्व है। जितना भी केमिकल चेंज होता है या फिर केमिकल रिएक्शंस होते हैं सारा में केमिकल चेंज का इन्वॉल्व होता है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द केमिकल एनर्जीज ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। सो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन होता है केमिकल एनर्जी का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में अलग अलग होते हैं। और दिस एनर्जी कैन बी इन ए फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, साउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी। और ये कैसा एनर्जी होता है, इन ए फॉर्म होता है हीट या फिर लाइट या फिर साउंड या फिर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में होता है। ए केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व्स द ब्रेकिंग अप ऑफ केमिकल बॉन्ड। तो केमिकल रिएक्शंस क्या होता है, इन्वॉल्व करता है ब्रेकिंग अप ऑफ केमिकल बॉन्ड को तोड़ने में बिटवीन एटम, रिजल्टिंग इन एब्जॉर्प्शंस ऑफ एनर्जी, जिसमें हम लोग एब्जॉर्प्शंस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं इन अ फॉर्म ऑफ हीट। हीट के फॉर्म में हम लोग एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एंड स्टिमुलेट फॉर्मेशंस ऑफ बॉन्ड, और फॉर्मेशंस ऑफ बॉन्ड को स्टिमुलेट करते हैं विथ रिलीज ऑफ एनर्जी के साथ। दिस टू टाइप ऑफ एनर्जी आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। और दोनों ही एनर्जी क्या है, अलग अलग है एक दूसरे से। देयर इज आइदर ए सल्फरस और ए डिफ्लिक्ट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे क्या होता है, सल्फरस या फिर डिफ्लेक्ट ऑफ एनर्जी होता है ड्यूरिंग द रिएक्शंस के दौरान। देयरफॉर इन केमिकल रिएक्शंस एनर्जी इज आइदर एब्जॉर्ब या फिर रिलीज। तो केमिकल रिएक्शंस में क्या होता है कि एनर्जी आइदर एब्जॉर्ब होता है या फिर रिलीज होता है। डिपेंडिंग अपॉन द एनर्जी रिलीज और एब्जॉर्ब केमिकल चेंज और केमिकल रिएक्शंस आर ऑफ टू टाइप। यहाँ केमिकल रिएक्शंस दो पार्ट में डिवाइड किया गया है कि वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है या फिर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। तो उसको हम लोग दो भाग में डिवाइड किया। पहला है एक्सोथर्मिक, दूसरा है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक होता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कैसा होता है, केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इज गिवन आउट। एक्सोथर्मिक ऐसा रिएक्शंस होता है जहाँ पे हीट जो कि फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है वो क्या करता है, गिवन आउट करता है, उसको हम लोग एक्सोथर्मिक कहते हैं। इट काउज अ राइज इन टेम्परेचर, इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर का इंक्रीज हो जाता है। एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन जब रिएक्ट हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बना प्लस हीट हुआ, हीट एक्सोथर्मिक रिएक्शंस में आ गया। सेकेंड है, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सेकेंड है एंडोथर्मिक रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस इन विच हीट इज एब्जॉर्ब। ऐसा केमिकल रिएक्शन जहाँ पे हीट क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, उसको हम लोग एंडोथर्मिक कहते हैं। एंडो मीन्स एब्जॉर्ब होना। एंडोथर्मिक रिएक्शंस इट काउज फॉल इन टेम्परेचर, इसमें क्या होता है कि टेम्परेचर का फॉल हो जाता है। सच रिएक्शंस कैन नॉट बी सस्टेन्ड विदाउट सप्लाई ऑफ एनर्जी, और ऐसा रिएक्शंस बिना एनर्जी सप्लाई के नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है। फॉर्मेशंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड व्हेन कार्बन इज हीटेड। कार्बन डाइसल्फाइड जब बनता है, जब हम लोग हीट करते हैं कार्बन को विथ सल्फर के साथ एट हाई टेम्परेचर, लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड इज फॉर्म। तो लिक्विड कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्म होता है। नेक्स्ट टॉपिक है फोटोकेमिकल रिएक्शंस। इट इज़ अ रिएक्शन दैट अकर विथ एब्जॉर्प्शंस ऑफ लाइट एनर्जी। तो ऐसा रिएक्शन जो कि लाइट एनर्जी में अकर करते हैं उसको हम लोग कहते हैं फोटोकेमिकल रिएक्शन। तो बेस्ट एग्जांपल है उसका फोटोसिंथेसिस। जब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर का रिएक्ट होता है क्लोरोफिल और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट के थ्रू, तो ग्लूकोज प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन बनता है। नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। इट इज़ अ रिएक्शन दैट अकर व्हेन द एब्जॉर्प्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। ऐसा रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी का एब्जॉर्ब होता है उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन है। जैसे कि एग्जांपल है फ्यूज्ड पोटेशियम क्लोराइड ऑन पासिंग करंट। फ्यूज पोटेशियम क्लोराइड में जब हम लोग करंट को पास करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है इनटू चार्ज पार्टिकल्स, और पोटेशियम और क्लोराइड में ब्रेक हो जाता है। सेकेंड एग्जाम्पल है एसिडुलेट वाटर, जब ब्रेक होता है तो क्या बनता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बन जाता है। जब हम लोग वाटर में इलेक्ट्रिक करंट को पास करते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन बनता है। सो थैंक यू फॉर टुडे। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू वॉच नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।